के लिए देखिए इम्पोर्टेंट है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। बोले सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस को उपनाम में हम नेताजी कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते उपनाम? नेताजी कहते थे। और लाला राजपत को हम लाल कहते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को हम क्या कहते थे? तो गुरुदेव के नाम से उपनाम था इसका। बाल गंगाधर तिलक अगर पूछे कि बाल गंगाधर तिलक को हम उपनाम क्या था, तो इसका बाल था। फिर से सुन लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का पूछे तो नेताजी, लाला राजपत राय बोले तो लाल, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बोले तो गुरुदेव, बाल गंगाधर तिलक बोले तो बाल। अब आते हैं आंदोलन, ईस्वी या प्रमुख घटना। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब पूछे इसमें प्रमुख नारा कौन सा था, तो इसमें सबसे प्रमुख नारा था करो या मरो का नारा दिया गया था। बोले चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। बोलेगा कहाँ हुआ, तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अब पूछे किससे संबंधित है, तो ये जो है तीन कठिया पद्धति से संबंधित है। असहयोग आंदोलन की अगर शुरुआत कहे तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। 1920 में। और पूछे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किए थे। और इसको वापस बोले कब लिया गया था, तो 1922 में, यानी चौरा चौरी कांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड बोले तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस समय वायसराय अगर बोले कि कौन था, तो इसमें वायसराय जो थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। बोले गोली किसने चलाया था, तो इसमें गोली जो चलाने का काम किया था जनरल ओडायर ने चलाया था। और अगर पूछे इसमें कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ, तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था बैसाख के पूर्णिमा के दिन, जो कि निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दिया। गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था वो नील आंदोलन था। पूछे कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था, तो नील आंदोलन था। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। बोले लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में। 1916 में। अगर पूछे आपसे कि अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किया था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अगर आपसे बोले कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। इसके संस्थापक अगर बोले तो एओ हुम थे। कौन थे? एओ हुम। अगर आपसे पूछे इसी में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि अध्यक्ष कौन थे, तो बोयम चंद्र बनर्जी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 का 9 जनवरी को ही हम लोग कौन दिवस मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन बोले कब हुआ था, तो 1942 में। इसका प्रमुख नारा कौन सा था? करो या मरो का नारा था। और ये इसकी शुरुआत किसने किया, तो इसकी शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने किया था। इसकी शुरुआत किसने किया, तो गांधी जी ने किया था। इसकी शुरुआत किसने किया? गांधी जी ने। अगर आपसे बोले कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी की सजा 1931 में दिया गया था। भगत सिंह की फांसी की सजा कब दिया गया था? 1931 में। अगर भगत सिंह के फांसी की सजा पूछे तो ये 1931 में दिया गया था। और डेट अगर पूछे तो 23 मार्च 1931 याद रखिएगा। 23 मार्च 1931। और 1931 में घटना और याद रखना है आप लोग को कि 1931 में जो गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। साइमन कमीशन बोले कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। रॉयल एक्ट कब हुआ था, तो रॉयल एक्ट 1919 में हुआ था। और रॉयल एक्ट को क्या कहते हैं, तो रॉयल एक्ट को हम काला कानून कहते हैं। उसके बाद दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? 1930 में। बोलेगा किसने किया, तो कहिएगा गांधी जी ने किया। किसके लिए हुआ था, तो नमक कानून के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए यह शुरू किया गया था। अब आते गांधी जी के बारे में कि गांधी जी का पूछे आत्मकथा कौन था, तो गांधी जी का आत्मकथा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर
1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को, और 2 अक्टूबर को ही हम लोग मनाते हैं कौन दिवस, तो अहिंसा दिवस मनाते हैं। इसकी आत्मकथा जो था, यानी गांधी जी का जो आत्मकथा है वो कौन सी भाषा में था, गांधी जी का आत्मकथा पूछे कि ये कौन सी भाषा में था, तो गांधी जी के आत्मकथा जो है वो गुजराती भाषा में था, क्योंकि गुजरात में ही इनका जन्म हुआ था। गांधी जी वापस कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी के बचपन का नाम, वो सबको पता होगा कि गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो गांधी जी के बचपन का नाम, आप लोग बताइए क्या था उस गांधी जी के बचपन का नाम। तो गांधी जी के बचपन का नाम था, जो कि हम लोग उसको 2 अक्टूबर को जो जन्म हुआ था, और वहीं यानी कि गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया था। क्या नाम था, गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया। और गोल में सम्मेलन कौन सा, बोले गांधी जी कौन गोल में सम्मेलन में भाग लिए, तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिए। और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो ये 1942 में। क्रिप्स मिशन पूछे भारत कब आया था, तो ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। और आपसे इसमें पूछ सकता है कि पूना एक्ट कब हुआ, तो 1932 में बोलिएगा। फिर आपसे पूछ सकता है शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता जो हुआ था वो शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1900 शिमला समझौता यानी पूछा जाए तो 1975 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता पूछा जाए तो 1931 में। फिर से समझिए, पूना एक्ट पूछा जाए तो 1972 में, गांधी इरविन समझौता पूछा जाता है 1931 में, शिमला समझौता बोला जाता है 1972 में। और आपसे एक समझौता और पूछ सकता है, अगर आपसे पूना एक्ट हो गया ये समझौता, और आपसे पूछे यानी कि फरक्का समझौता बोले, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, जो कि आपको याद होनी चाहिए कि मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था, मोहन सिंह ने। और गांधी जी के जो आत्मकथा, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। और गांधी जी के एक मुकदमे सिलसिले में दक्षिण भारत पूछे कब गया, जो पहली बार जब आए थे तो उसके बाद एक मुकदमा लेने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस कब गए थे, तो 1893 में, और 1893 में। बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, तो जीरादाई छपरा जिला में पड़ता है। बोले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 1885 में हुआ था। बोलेगा भारत में कितने गोल में सम्मेलन हुए, तो 3 गोल में सम्मेलन हुए, जिसमें दूसरा गोल में सम्मेलन में गांधी जी गए। और तीनों गोल में सम्मेलन अगर पूछे तो तीनों गोल में सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे। डॉक्टर, और बोले अगर आपसे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है शौकत अली और एक व्यक्ति का नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में इसके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, तो ये आपको ही पता होगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। अगर आपसे पूछे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, तो जवाहरलाल महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा, महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्रिका बोले किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने। और अब से पूछा जाए कि 1915 में किसकी स्थापना हुआ था, तो 1915 में जो है हिंदू सभा महासभा की स्थापना हुआ था। बोले हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1915 में। और आपसे पूछे स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1923 से 24 में। बोले किसने किया था, तो मोतीलाल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और बोले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। कहा, तो ढाका में। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा। और पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में।
और पूछे इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। अब बोले बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो 1911 में।